हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज असाइनमेंट प्रॉब्लम का तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाएंगे। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉयज़ का वैल्यू 1 2 3 4 5 और इधर जॉब ABCDE, जिसमें रो में 10 5 13 15 16 और ये कॉलम में बनाया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम से। तो मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में असाइनमेंट प्रॉब्लम का कुछ एक क्वेश्चन बताया था जिसमें बोला था कि सबसे पहले पहला स्टेप इसका था, स्टेप नंबर फर्स्ट में सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना था। स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच रोज एंड सब्सट्रैक्ट इट, और उसको घटा देना था। तो हम लोग जो टेबल बनाया वो उसके रो में सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे। सबसे पहले फिर टेबल को हम लोग बना लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 5 कॉलम और 5 रो था। 3 5। अब हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमको 5 नज़र आ रहा है। तो यदि हम 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 5 में 5 जीरो, 13 में 5 घटाएंगे तो 8, 15 में 5 घटाएंगे तो 10 और 16 में 5 घटाएंगे तो 11। इसी तरह रो 2 में सबसे छोटा एलिमेंट 3 नज़र आ रहा है। अब 3 को घटाना है, फिर रो 2 में 2 को घटाना है, सबसे छोटा एलिमेंट में घटाना है। फिर रो 4 में 7 नज़र आ रहा है, रो 5 में 4 नज़र आ रहा है। इसी तरह हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे सारा रो में सबसे छोटा एलिमेंट को। तो दूसरा रो में 3 छोटा है तो 3 से 3 घटाएंगे तो 0, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 9 में से 3 घटाएंगे 6, और फिर 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। ठीक है गाइस। उसके बाद थर्ड रो में हम लोग को नज़र आ रहा है 2। तो 2 सबसे छोटा है तो 10 में से 2 8, 7 में से 2 5, और 2 में से 2 जीरो, 2 में से 2 जीरो और 2 जीरो, इधर जीरो हो जाएगा। इसी तरह चौथा रो को हम लोग भर देंगे। सबसे छोटा 7 है तो जीरो, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ जीरो, यहाँ 5, और पाँचवा रो में सबसे छोटा एलिमेंट 4 है तो 4 वाला जीरो, यहाँ 8, यहाँ पे 6, यहाँ 3 और यहाँ 5। अब यही प्रोसेस को हम लोग कॉलम में करेंगे। कॉलम में घटाएंगे 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है गाइज। अब यही स्टेप को क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग करेंगे ना, सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम में से करेंगे और उसमें घटा देंगे क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये वाला प्रॉब्लम को आप लोग को असाइनमेंट प्रॉब्लम को बताया था। तो देखिए कॉलम में सबसे छोटा जीरो है तो जीरो में से कुछ भी 5 में से जीरो घटाएंगे तो वही बचेगा, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो वही बचेगा। दूसरा कॉलम में जीरो है, तीसरा में भी जीरो, चौथा में जीरो, पाँचवा में जीरो। तो ये वाला टेबल पूरा फिर इसी तरह से नीचे टेबल बन जाएगा। ठीक है गाइज। तो हम लोग फिर से टेबल बनाएंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे टेबल को। टेबल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 5, 5 5 है। अब वही फिर से हम लोग वही को ड्रॉ कर देंगे क्योंकि जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो ही बचता है। तो सब में फिर से वही हम लोग पिछला टेबल को लिख देंगे। 4, यहाँ 3 6 2 0 15 8 10 10 0 0 0, यहाँ 11 3 0 5 और 8। अब हम लोग जब कर लिए, अब हम लोग स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग एक सिंगल जीरोज को ढूंढेंगे। ये वाला टेबल में सिंगल जीरोज को ढूंढेंगे और उसको असाइन करेंगे। सिंगल जीरोज एंड मैक असाइनमेंट। क्या करेंगे गाइस, असाइनमेंट कर देंगे। सिंगल जीरोज को ढूंढ के उसका असाइनमेंट करेंगे और उसके अराउंड इट, उसके
उसके करस्पॉन्डिंग जितना भी सामने है, अगर हम कॉलम रो में अगर जीरो ढूंढे हैं तो उसका कॉलम वाला पार्ट में जीरो जो रहेगा वो क्रॉस हो जाएगा, तो उसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग अब देखिए यहीं देख लीजिए। सबसे पहले पहला अगर हम रो में जाते हैं तो पहला रो में जीरो है। ठीक है, एक ही जीरो है। सबसे पहले हम लोग को एक जीरो ढूंढना है, तो एक जीरो हमको मिल गया। एक जीरो जब मिल गया तो इसके करस्पॉन्डिंग जितना भी जीरो होगा वो क्रॉस हो जाएगा, तो इसमें हमको नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा कॉलम में भी एक, दूसरा रो में एक जीरो भी नज़र आ रहा है, तो इसमें असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें असाइनमेंट करती हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जितना भी एलिमेंट होगा वो जीरो एलिमेंट क्रॉस हो जाएगा। तीसरा में हमको नज़र आ रहा है तीन जीरो, तो इसको नहीं करेंगे। चौथा में जब ये क्रॉस हो गया तो एक जीरो बचा है, तो इसको कर देंगे हम लोग। चौथा में असाइन कर देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्रॉस कर देंगे। क्रॉस कर दिए। पांचवा में नहीं बचा है। अब इसी तरह कॉलम में देखेंगे तो पहला कॉलम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा में नज़र आ रहा है हमको यहाँ, इसको असाइन करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग रो को क्रॉस कर देंगे। क्रॉस कर दिए। अब क्रॉस हो गया तो हम लोग अब देखेंगे किस किस पार्ट में असाइन नहीं हुआ है। तो मेरा पहला हो गया है, दूसरा में असाइन हो गया, तीसरा में हो गया, चौथा में हो गया है, पांचवा रो में असाइन नहीं हुआ है। तो हम लोग स्टेप नंबर 4 में उसको बनाएंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा रो को सेलेक्ट करेंगे जिसमें असाइनमेंट नहीं बना है, जिसमें असाइनमेंट नहीं बना है। जिसमें असाइनमेंट नहीं बना है तो हम लोग पीछे वाला पहले ड्रॉ करेंगे कॉलम को। जब हम लोग टेबल को पूरा बना लिए, अब टेबल को बनाने के बाद गाइस हम लोग करेंगे ना, जिसमें असाइनमेंट नहीं बना है उस रो को टिक करेंगे, उस रो को टिक करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्रॉस होगा वहाँ टिक करेंगे। वहाँ टिक किए। अब इसके सामने इसके करस्पॉन्डिंग जिसमें असाइन होगा उसको टिक करेंगे। ठीक है, उसको टिक किए। अब देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग में जो क्रॉस है वहाँ होगा कि नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ टिक करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि असाइन कहाँ हो रहा है, तो असाइन यहाँ हो रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ टिक करेंगे। ठीक है, टिक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे जिसमें कॉलम में जिसमें टिक होगा उसको हम लोग लाइन दे देंगे, जिसमें टिक होगा लाइन दे दिए। और रो में जिसमें टिक नहीं होगा उसको हम लोग काट देंगे। ठीक है, काट दिए। अब हम लोगों को देखिए यहाँ हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया। उसके बाद अब हम लोगों को जिसमें नहीं कटा उससे छोटा एलिमेंट को ढूंढना है। तो सबसे छोटा हमको इसमें नज़र आ रहा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है गाइज? स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है। जब स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए। यहाँ देखिए, अगर ऐसे रहेगा लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट में जितना रहेगा उतना प्लस हो जाएगा। अगर एक लाइन रहेगा तो वह जैसे के तैसे, मतलब उसमें कुछ नहीं होगा, जीरो जुड़ेगा। और अगर कुछ नहीं है, अगर खाली है, जैसे 6 है तो 6 में 2 घट जाएगा। अगर यहाँ 5 रहता तो 5 में 2 घट जाता। ठीक है गाइज, अब देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ 2 नज़र आ रहा है। अब इस टेबल को हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे। इस टेबल को ड्रॉ करेंगे तब आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। जब इस टेबल को हम लोग ड्रॉ कर देंगे, इस टेबल को हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब टेबल ड्रॉ में देखेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहला एलिमेंट यहाँ क्या है, इंटरसेक्ट किया है। तो हम लोग इंटरसेक्ट में बताएं कि 2 ऐड हो जाएगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। यहाँ एक लाइन है
तो एक लाइन के लिए हम लोग कुछ नहीं बोले थे, तो जैसा है वैसा, एक लाइन में कुछ नहीं, एक लाइन में कुछ नहीं, 8 यहाँ इंटरसेक्ट किया है तो इंटरसेक्ट में 10 + 12 हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं होगा। इसी तरह सब रो में प्रोसेस करना है, तो यहाँ 0 और देखिए यहाँ 6 है, तो अब यहाँ बताया था ना 6 - 2 सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट में घटा देना है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 15 में से 13 जाएगा, 15 में से 2 जाएगा तो 13 और 10 में से कुछ नहीं इसमें है और 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक है गाइस, इसी तरह सब रो में हम लोग भर देंगे। यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ क्रॉस किया तो यहाँ 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इंटरसेक्ट किया है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6। अब स्टेप नंबर 5 में फिर से वही दोहराएंगे हम लोग। ये स्टेप नंबर 4 था गाइस, स्टेप नंबर 4 था, ये स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो टेबल आया है उसमें आप फिर से वही पीछे वाला प्रोसेस करेंगे, सिंगल जीरोज, डबल जीरोज और ट्रिपल जीरोज रो और कॉलम में ढूंढेंगे। तो हमको देखिए यहाँ असाइनमेंट करेंगे, यहाँ पहला रो में सिंगल जीरो मिला, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जीरो करेंगे तो इसमें जीरो नज़र नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। दूसरा रो में यहाँ पे जीरो है तो इसको असाइन करेंगे, यहाँ डबल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है तो सिंगल जीरो असाइन किए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉस कर देंगे। ठीक है गाइज, तीसरा में देख सकते हैं गाइज यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरोज काम नहीं करेगा, यहाँ पे भी डबल जीरोज काम नहीं करेगा, लास्ट में सिंगल जीरोज है तो इस रो में इसको असाइन करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीरोज को काट देंगे, कट गया। अब यही प्रोसेस को हम लोग यहाँ रो स्कैनिंग और यहाँ कॉलम स्कैनिंग, अब यही प्रोसेस को हम लोग कॉलम में करेंगे। तो कॉलम में ये वाला असाइन हो गया, ये असाइन हो गया, इसमें डबल जीरो है तो असाइन नहीं होगा, इसमें हो गया, इसमें सिंगल जीरो, तो यहाँ असाइन करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग रो को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि सारा रो और सारा कॉलम में असाइनमेंट नहीं हुआ है, एक रो एक में बचा हुआ है, तो ये खुद में असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, जब खुद में असाइनमेंट हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ईच रोज और कॉलम हैज एन असाइनमेंट। क्या है, असाइनमेंट हो गया है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाउंड हो जाएगा। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जब हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ था ना ये जॉब था और ये एम्प्लॉय, तो ये ABCDE और ये था 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ए का कितना में असाइनमेंट हुआ है, तो ए का हुआ है 2 में, बी का हुआ है 1 में, सी का हुआ है 5 में, डी का हुआ है 3 में और ई का हुआ है 4 में। अब आप लोग पहला टेबल में चल जाइएगा और पहला टेबल में जाके देखिएगा कि मिनिमम ए का दूसरा में कितना अंक है, तो मिनिमम कॉस्ट वहाँ से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगा। जैसे यहाँ ए का दूसरा में 5 है, बी का पहला में 3 है, सी का पाँचवा में 2 है, डी का चौथा में 9 है और ई का चौथा में 4 है, और इसको जोड़ेंगे तो 23 आएगा और यही आपका मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा और यही असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह से वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।